अपन इसके जो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट थे ना, उसी को अपन यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके जो एक्सपेरिमेंट थे ना, उस एक्सपेरिमेंट को अपन पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में अपन को फर्स्ट नंबर में क्या कहा, जैसे कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली पास हो जा रहे हैं। इसका मतलब है, उसने बताया कि एटम्स ऑफ द एटम मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ इसलिए। सेकेंड नंबर कहा कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, है ना, कुछ पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट भी किए। तो इसका मतलब है इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ठीक है, इसका मतलब था कि कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब है कि उसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिला, क्योंकि पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होते हैं और एटम के अंदर भी पॉजिटिव होगा, तभी जाकर के रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसने अपन को एक वेरी थिन प्लेस के अंदर बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस एटम के अंदर रहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बाद में फिर उसने एक्सप्लेन किया कि यही छोटा सा जो पोर्शन जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं, उसी को कहा कि ये न्यूक्लियस है। अब अपन कहते हैं कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, मतलब रिबॉन्डिंग कंडीशन को शो किया। तो इसका मतलब है कि इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द गोल्ड फॉइल एटम्स वेयर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, है ना, विद इन द एटम। ठीक है, फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is about 10⁻³ times less than its radius of the atom। न्यूक्लियस एक फॉर्म हो गया, उसी को न्यूक्लियस कहा, जहाँ पे वो एक छोटे से पोर्शंस के अंदर एटम के जो है चार्ज और मास जो है वो कंसनट्रेटेड होते हैं। ठीक है, उसी वेरी लिटिल प्लेस को उसने कहा कि ये न्यूक्लियस है। और इसका जो साइज होता है वो एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। और इसका जो मतलब कि वो भी ऑर्डर भी बताया जाए कि 10⁻³ टाइम्स या 5 टाइम्स है, 10⁻⁵ ऑफ द 5 टाइम्स है, 10⁵ टाइम्स देन द रेडियस ऑफ द एटम होता है। ठीक है, उसके बाद अपन को बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। इसके अंदर अपन को बताया फर्स्ट नंबर में कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। कहता है नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंड थिंग कहा उसने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, थर्ड नंबर बताया अपन को द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ें आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद अपन को आगे ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, इसके अंदर भी कमी थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कमी थी, इसने अपन को ये बताया कि रिवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल। इसने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। ठीक है, इसने कहा कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एन एक्सीलरेशन ड्यूरिंग एक्सीलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो एक्सीलरेट होगा तो उसके अंदर एनर्जी भी रेडिएट होगा। तो कहता है दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, है ना। इफ दिस वेयर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, है ना, एंड हेंस द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, है ना। वी नो दैट द एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो उसने जो ऐसे अपन को रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताया कि अगर वो एनर्जी को लूज़ करेगा तो फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना। तो इफ दिस वेयर सो, अगर ऐसा हो जाता है तो अपन कहते हैं कि एटम शुड द हाईली अनस्टेबल, है ना, तो वो तो हाईली स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि एंड हेंस द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। तो वी नो दैट द एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो यही चीज़ें अपन को यहाँ पे इसका एटम तो क्वाइट स्टेबल होता है। ठीक है, यही रुदरफोर्ड का मेथड। तो बच्चों यहाँ तक कि आप लोग अच्छे से इसको नोट बना लेना। रुदरफोर्ड मॉडल का, जे थॉमसन्स मॉडल का क्या क्या दिया था, क्या एक्सपेरिमेंट था, पॉइंट में भी लिखा हुआ है और इसको याद रखना है कि रुदरफोर्ड मॉडल का क्या कहना था, जे थॉमसन्स का क्या कहना था, जे थॉमसन्स के क्या ड्रॉबैक थे। ठीक है, रुदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था। ठीक है, तो ये प्रपोजल जो है ये आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसमें आगे अपन पढ़ेंगे नेल्स बोर के बारे में। ठीक है बच्चों।